नमस्कार। देखिए, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जामों में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमारे संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यह बात अनुच्छेद 368 में बताया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान के 20वां भाग में है। ठीक है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 के तहत। और संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और इसके तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन, जो 1956 में हुआ था। इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का संवैधानिक मान्यता दिया गया, और 7वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके आधार पर पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देखिए, 1956 से पहले पूरे भारत जो है 4 राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और उन 4 राज्यों को रद्द करके पूरे भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसके साथ ही यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वह 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बन रहा है। उसके बाद अगला संशोधन है 8वां संविधान संशोधन, जो 1960 में हुआ था। देखिए, 8वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभा में SC ST के सीटों को सन 1960 से बढ़ाकर 1970 कर दिया गया। यानी कितना साल बढ़ाया गया, तो 10 साल बढ़ा दिया गया। 1960 से 1970 कर दिया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है 13वां संविधान संशोधन, जो 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। देखिए, नागालैंड जो है 1962 से पहले असम राज्य का एक जिला था। फिर संविधान में 13वां संविधान संशोधन किया गया और नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। अगला संशोधन है 18वां संविधान संशोधन, जो 1966 में हुआ था। देखिए, इसके तहत जो है शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ, और पेप्सू 4 भागों में टूट गया: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़। ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस संशोधन के द्वारा हुआ, तो 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा। उसके बाद है 21वां संविधान संशोधन, जो 1967 में हुआ था। तो ये सन भी आपको याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में। इस संशोधन के तहत संविधान में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण संशोधन है कि इससे कई बार कंपटीशन लेवल के एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक साथ 8 भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है। उस समय मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी और 8 जोड़ा गया। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 भाषा है हमारे संविधान में। तो इसको आप याद रखिएगा कि वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितना है, तो 22 है, और 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद है 35वां संविधान संशोधन, जो 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। इससे पहले सिक्किम जो है भारत का संरक्षित राज्य था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा।
उसके बाद है 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था, और ये महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके द्वारा सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया था। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का 22वां राज्य सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत बना, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था उसके तहत। और ये कब बना था, तो 16 मई 1975 को। ठीक है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। इसमें 59 प्रावधान जोड़े गए, जिसके कारण यह संशोधन बहुत बड़ा हो गया, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन करके 59 प्रावधान यानी 59 नियम को जोड़ा गया था, जिसके कारण यह बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए इसको मिनी संविधान यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव डालता है। अब ये उल्टा प्रभाव क्यों डालता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था, और 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता को। और इसके तहत संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया। भाग 4A में अनुच्छेद 51A है, जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल कोई भी विधेयक या फिर कोई भी नियम कानून लाता है तो वह राष्ट्रपति के पास भेजता है फाइनल साइन और मोहर के लिए। तो राष्ट्रपति को यदि उसमें गड़बड़ लगता है तो वह पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। आज के डेट में ऐसा ही होता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि कोई भी मंत्रिमंडल अगर सलाह देती है तो वह राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, ये इसमें कहा गया था, और ये गड़बड़ थे। उसके बाद इसमें कहा गया कि आपातकाल जो है केवल पीएम के सलाह पर ही लागू हो जाएगा, किसी दूसरे मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रधानमंत्री कहेंगे आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। ये भी गड़बड़ था। और भी इसमें कहा गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा, यानी देश में यदि कोई भी विवाद हो तो उसके आधार पर देश में आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। ये भी सबसे बड़ा गड़बड़ चीज था। इसमें एक और गड़बड़ था कि इस संशोधन के तहत क्या किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, जबकि 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल पहले था, लेकिन इस संशोधन के तहत 6 वर्ष कर दिया गया। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन था यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव डालता था। फिर 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन आया। जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो 44वां संविधान संशोधन लाए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, और इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में जो भी गलतियां थी, जो भी कमियां थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो जो भी गलती थी, जो भी कमी थी, उन सबको जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दूर किया गया। देखिए, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी इसके पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो था वह मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी सरकार आपका ही जमीन जब चाहे तब वह ले सकती है उचित दाम पर। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार किसी भी विधेयक को लौटा सकते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन में कहा गया। फिर कहा गया कि देश में आपातकाल पीएम के सलाह पर लागू नहीं होगा, मंत्रिमंडल के सलाह पर लागू होगा। ये बात कहा गया 44वां संविधान संशोधन में। और इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से
पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था लोकसभा के कार्यकाल को, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष से कितना वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद संशोधन है 45वां संविधान संशोधन, जो 2010 में हुआ था। इसके द्वारा जो है SC/ST के सीटों के आरक्षण को 2010 से बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। अब ये 2030 तक कर दिया गया है, इसको आगे हम बताएंगे। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन, यह 1985 में हुआ था। इस संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत। और इसके द्वारा दल बदल कानून को भी जोड़ा गया। देखिए, दल बदल कानून क्या होता है, यदि कोई नेता किसी पार्टी में है और वो उस पार्टी में रहकर सांसद या विधायक बन जाता है, अर्थात चुनाव जीत जाता है उस पार्टी के वजह से, उस पार्टी में रहने की वजह से, और उसके बाद यानी चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उसकी सांसदी या विधायकी जो है रद्द कर दी जाती है। यानी वह अब ना सांसद रहेगा और ना ही विधायक रहता है। तो ये होता है दल बदल कानून, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। इसके तहत देखिए क्या हुआ कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जी हाँ, वोट देने की जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। कई बार ये कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मताधिकार यानी वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है 65वां संविधान संशोधन, जो 1990 में हुआ था। इसके तहत SC आयोग का गठन किया गया था 65वां संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। इसको आप याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन में जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। उसके बाद है 17वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुआ था। दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किस संशोधन के तहत किया गया, तो 17वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 में ही हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। देखिए, 11वीं अनुसूची जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है, तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन जब किया गया 1992 में, तब जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, 29, और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन, यह भी 1992 ईस्वी में ही हुआ था। नगरपालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में हुआ था। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा गया था और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी शिक्षा प्राप्त करना सबका मौलिक अधिकार हो गया। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से। ठीक है, उसके बाद है 90वां संविधान संशोधन 2003। 90वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 में हुआ था। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका गठन किया गया था। NCST का गठन जो है 90वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है
99वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। यह एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है। जी हाँ, 99वां संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय जो है असंवैधानिक करार दे दिया है, यानी कहा है कि यह संशोधन असंवैधानिक है। क्यों कहा है? क्योंकि इस संशोधन में कोलोजियम पद्धति, जिस पद्धति द्वारा जजों की नियुक्ति होती है उसे कोलोजियम पद्धति कहते हैं, उसे ही चेंज कर दिया गया था इस संशोधन के द्वारा, और उसके स्थान पर NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। कोलोजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक यानी गलत करार दे दिया था इस संशोधन को। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कौन सा संशोधन जो है असंवैधानिक करार दिया गया था, तो 99वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 100वां संविधान संशोधन, यह भी 2015 में ही हुआ था। इस संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था। यानी इस संशोधन के तहत भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर भूमि दे दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा कि भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा भूमि कॉरिडोर दिया था। किस संशोधन के तहत? तो 100वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2017 में। ठीक है, इस संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि किस संशोधन के तहत GST को लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में GST को लागू किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला संशोधन है 102वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2018 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? तो 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ था उसके तहत। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन है, 2019 में हुआ था। इस संशोधन के तहत कहा गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी गरीब हैं, तो उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्तियों में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा 103वां संशोधन के तहत। अगला संशोधन है 104वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2019 में। इस संशोधन के तहत SC/ST के सीटों के आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया। जब 45वां संविधान संशोधन बताए थे तो उसमें बताए थे कि SC/ST के आरक्षण को 2010 से बढ़ाकर 2020 कर दिया गया, और फिर 104वां संविधान संशोधन किया गया और 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के लिए सीट आरक्षित रहता है कि SC/ST के इतने मंत्री होंगे, उसी को बढ़ाया जाता है प्रत्येक 10-10 सालों पर। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट संशोधन है 105वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2021 में, और ये महत्वपूर्ण संशोधन भी है। इस संशोधन में राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार जो है किस संशोधन के तहत दिया गया? तो 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था उसके तहत।